आज मैं आपको शिव पुराण की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो प्रेम, त्याग और भक्ति की अमर गाथा है। ये कहानी है सती और शिव के विवाह की, जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कैसे हर बाधा को पार कर जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र दक्ष प्रजापति का राज था। दक्ष बहुत ही गर्वीला और अहंकारी था। उसकी पत्नी प्रसूति से उसकी कई बेटियां थीं, लेकिन सबसे सुंदर और गुणवान थी सती। सती का नाम ही उसके चरित्र को दर्शाता था। वह सत्य, धर्म और पवित्रता की मूर्ति थी। बचपन से ही सती का मन भगवान शिव में लगा रहता था। जब दूसरी लड़कियां खेल कूद में व्यस्त रहती थीं, सती शिव जी की तपस्या करती रहती थी। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, महादेव को अपना पति बनाना। लेकिन दक्ष को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह शिव जी को एक जंगली अजीब सा योगी मानता था, जो हमेशा शमशान में रहता है और भूत प्रेतों के साथ नाचता है। दक्ष चाहता था कि सती किसी राजा या देवता से शादी करे, शिव से नहीं। लेकिन सती का प्रेम अटूट था। उसने कठोर तपस्या की, व्रत रखे और अंततः भगवान शिव प्रसन्न हुए। शिव जी ने सती से विवाह करने की स्वीकृति दे दी। ये सुनकर दक्ष का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सका। विवाह के बाद सती और शिव कैलाश पर्वत पर खुशी से रहने लगे। सती ने शिव जी के जीवन में एक नई रंगत भर दी थी। महादेव, जो हमेशा ध्यान में लीन रहते थे, अब सती के साथ हंसते खेलते भी दिखाई देते थे। लेकिन दक्ष का दिल अभी भी कड़वाहट से भरा हुआ था। कुछ समय बाद दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित करने का फैसला किया। उसने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा, लेकिन जानबूझकर शिव और सती को नहीं बुलाया। ये उसकी शिव जी के प्रति नफरत का खुला इजहार था। जब सती को पता चला कि उसके पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है लेकिन उन्हें नहीं बुलाया, तो वो बहुत दुखी हुई। उसने शिव जी से कहा कि वो अपने पिता के घर जाना चाहती हैं। शिव जी ने समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। उसने कहा कि बेटी को अपने पिता के घर जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत नहीं होती। अंततः शिव जी ने सती को जाने की अनुमति दे दी, लेकिन उनका दिल कह रहा था कि कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सती अपने सबसे सुंदर वस्त्र पहनकर, आभूषणों से सजकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। लेकिन जैसे ही सती यज्ञ स्थल पर पहुंची, दक्ष ने उसका अपमान करना शुरू कर दिया। उसने न केवल सती का स्वागत नहीं किया, बल्कि सभी के सामने शिव जी की बुराई करने लगा। दक्ष ने कहा कि शिव एक पागल योगी है, जो शमशान में रहता है और अजीब अजीब काम करता है। उसने कहा कि सती ने अपनी शादी करके पूरे खानदान की नाक कटवा दी है। सती के लिए यह असहनीय था। अपने पति का इस तरह अपमान सुनना उसके लिए मृत्यु से भी बदतर था। उसने अपने पिता से कहा कि वो शिव जी की निंदा बंद करें, लेकिन दक्ष नहीं माना। उल्टे वो और भी ज्यादा अपशब्द बोलने लगा। अंततः सती ने फैसला कर लिया। उसने सभी के सामने घोषणा की कि जिस शरीर ने उसे जन्म दिया है, अगर वही शरीर उसके पति का अपमान करता है, तो वो इस शरीर को रखना नहीं चाहती। सती ने योग शक्ति से अपने शरीर में आग लगा ली और खुद को भस्म कर दिया। जब ये खबर कैलाश पहुंची, तो शिवजी का गुस्सा देखते ही बनता था। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नाम का एक भयंकर गण बनाया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने दक्ष के यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया। बाद में जब सभी देवताओं ने शिवजी से क्षमा मांगी, तो उन्होंने दक्ष को जिंदा कर दिया, लेकिन उसके कटे हुए सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इस तरह दक्ष को अपने अहंकार की सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सती का पुनर्जन्म